तो कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हुए थे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बारे में। तो सबसे ज़रूरी है कि कोई भी टॉपिक को स्टडी करने के बाद उसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। उसका प्रॉब्लम को जितना सॉल्व करेंगे उतना कंसेप्ट बेटर हो जाएगा। तो कंसेप्ट पूरी तरह से ठीक करने के लिए न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल बनाने से होता है कि जितना भी कंसेप्ट है माइंड में वो सारा का एक्सरसाइज हो जाता है। जो हम समझे हैं वो सारा दिमाग में एक्सरसाइज हो जाता है और उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद यदि ये सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए तो मतलब दिमाग में पूरा आ गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कन्वर्ट द फॉलोइंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स टू देयर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। पहले तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो होता है ये रो फाई जेड होता है। यहाँ पे कोई पॉइंट है P जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। तो इसका जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है ये जेड एस और इसको प्रोजेक्ट करते हैं एक्स वाई प्लेन में ये, और इससे जो एंगल बनता है ये होता है फाई और जेड कोऑर्डिनेट तो जो कार्टेशियन का होता है वही होता है। तो ये होता है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। तो ये इसको यदि हम कन्वर्ट करना चाहें रो को एस भी लिखते हैं, इसके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एस फाई जेड लिखते हैं या एस को हम रो भी लिखते हैं, रो फाई जेड। तो ये जो एस है, एस का मान हो जाएगा, इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा, ये मान हो जाएगा एस का। तो यहाँ पे यदि हम करते हैं एस का मान तो ये है वाई डिस्टेंस और ये है यहाँ से ये डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस है और ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस जो है एक्स है और ये डिस्टेंस एक्स हो गया और ये डिस्टेंस वाई है, तो ये डिस्टेंस वाई हो गया। तो एस का मान जो हो जाएगा, इसको यदि हम रेक्टेंगुलर में देखेंगे ये एक्स है और ये वाई है और ये एस है। तो एस इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन में तो एस का मान हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही है एक्स और ये वाई है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यही प्रोजेक्शन है, ये एक्स डिस्टेंस पे आए हैं और ये वाई डिस्टेंस वाई गए हुए हैं। तो एस का मान जो हो जाता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस इसका मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाता है। और अब चूंकि ये एस है तो ये एक्स का मान है एस कॉस थीटा और y का मान है एस साइन थीटा।
तो टेन थीटा इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे, एस साइन थीटा बटा एस कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा वाई बाय एक्स। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स हो जाएगा। और यदि x का मान निगेटिव रहे, और इसको ऐसे समझते हैं, यदि x का मान, x यहाँ x कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, ये x का मान यदि निगेटिव है, ये x है, ये y है, ये z है, x का मान निगेटिव है, तो ये टेन इनवर्स y बाय एक्स का मान निगेटिव हो जाएगा। मतलब कोई निगेटिव एंगल आ जाएगा इनवर्स में थीटा का मान, तो इसमें 180 डिग्री से प्लस करेंगे तब ये एंगल मिलेगा। ये फाई है तो इसको फाई लिखते हैं, टेन फाई इक्वल टू वाई बाय एक्स, और फाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। यदि यहाँ पे कोई पॉइंट है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो टेन इनवर्स वाई बाय एक्स का मान ये निगेटिव आएगा। मतलब टेन इनवर्स निगेटिव में है, कोई निगेटिव एंगल आएगा, तो मतलब ये एंगल आएगा। लेकिन मेजर करते हैं इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, तो हमको 180 प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हमको ये एंगल मिलेगा। तो इसलिए जो है, यदि x निगेटिव हो, इफ x पॉजिटिव, यदि x निगेटिव हो तो 180 जोड़ देते हैं, 180 प्लस टेन इनवर्स y बाय एक्स, यदि x लेस देन 0 हो तो अब शुरू करते हैं सॉल्व करना। पहला जो है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। रो इक्वल टू, या s, मतलब s इक्वल टू दिया हुआ है, रो इक्वल टू 3, फाई इक्वल टू 30 डिग्री, और z इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू होता है s कॉस फाई, मतलब रो कॉस फाई, तो ये हो जाएगा 3 कॉस 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 3√3/2। y इक्वल टू होगा रो साइन s साइन फाई, मतलब रो साइन फाई, मतलब 3 साइन 30 डिग्री, मतलब 3/2, और z तो दोनों का सेम ही रहता है, तो z इक्वल टू 1। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका, कोऑर्डिनेट इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 3/2, y इक्वल टू 3/2, और z इक्वल टू 1। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है, रो इक्वल टू 5, फाई इक्वल टू 60 डिग्री, z इक्वल टू 9 है। रो इक्वल टू 5, फाई इक्वल टू 60 डिग्री, और z इक्वल टू 9 है। तो ये रो मतलब s को ही रो लिखते हैं, तो x इक्वल टू s कॉस फाई, मतलब रो कॉस फाई इक्वल टू 5 कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। y इक्वल टू रो साइन फाई, 5 साइन 60 डिग्री, मतलब 5√3/2, और z तो वही सेम रहता है, तो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5/2, 5√3/2, और z और 9। अब तीसरा देखते हैं। रो इक्वल टू 1, फाई इक्वल टू 45 डिग्री, और z इक्वल टू 3। तो रो इक्वल टू 1 रखेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा रो कॉस फाई, तो 1 कॉस 45 डिग्री, तो 1/√2 हो जाएगा। y इक्वल टू रो साइन फाई,
तो ये हो जाएगा 1 sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। ये भी जेड तो सेम रहता है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/√2 1/√2 3। तो ये कार्टेशियन सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन में बदल, इस तरह से सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन में बदल देते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा जो प्रॉब्लम है उसमें कह रहा है कार्टेशियन को सिलेंड्रिकल में बदलना है। दूसरा, convert the following Cartesian coordinates of the points to their cylindrical coordinates: x equal to √3, y equal to 1, z equal to 9। तो x इक्वल टू दिया हुआ है √3, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 9। तो s इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो s या s को ही रो कहते हैं, s को ही रो कहते हैं, इसका मान हो जाएगा √x² प्लस वाई स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 और tan phi इक्वल टू हो जाएगा y/x 1/√3, मतलब phi इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3। तो ये हो जाएगा phi इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब π/6 और z तो सेम रहता है, z इक्वल टू 9। तो इसका जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा x इक्वल टू 2 और ये कार्टेशियन तो दिया, कन्वर्ट द फॉलोइंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तो रो इक्वल टू हो जाएगा 2 और फाई इक्वल टू हो जाएगा π/6 और z इक्वल टू हो जाएगा 9। अब ये पहला था, ये दूसरा, x इक्वल टू दिया हुआ है -3, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 11। तो रो इक्वल टू हो जाएगा, रो या s लिखें, रो इक्वल टू हो जाएगा ये 339 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 5 और tan phi इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि phi इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि x निगेटिव है, x जो है निगेटिव है, ये जो यहाँ पे कोई x निगेटिव रहने का मतलब है ये x पॉजिटिव है, ये x निगेटिव, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसका यदि tan इनवर्स निकालेंगे तो निगेटिव का ये एंगल आएगा। तो ये एंगल में 180 जोड़ेंगे तब ये एंगल आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने के कारण ये एंगल चाहिए। तो इसलिए ये जो आएगा एंगल इनवर्स निकालने के बाद उसमें 180 जोड़ना पड़ेगा। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 180 प्लस tan इनवर्स 4/-3, ये हो जाएगा फाई का मान, इसको सॉल्व कर लेने का कितना आता है ये, और z का मान जो है दिया हुआ है 11। तो इसका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट
रो इक्वल टू 5, फाइव इक्वल टू 180 प्लस 10 इनवर्स -4/3 और z इक्वल टू 11, ये हो जाएगा। अब तीसरा जो है दिया हुआ है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -5 और z इक्वल टू 3। तो रो इक्वल टू हो जाएगा, रो या एस लिख सकते हैं, रो इक्वल टू हो जाएगा 5² प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √26 और फाइ का मान हो जाएगा 10 इनवर्स -5/1 और z तो वही है, तो इसका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हो जाएगा रो इक्वल टू √26, फाइ इक्वल टू 10 इनवर्स -5 और z इक्वल टू 3। तो इस तरह से सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं और कार्टेशियन को सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। अब दिया हुआ है तीसरा नंबर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। P पॉइंट का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और Q पॉइंट का कार्टेशियन दिया हुआ है। तो दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यदि दोनों इसको सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन में बदल लें तो आराम से दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकल जाएगा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू है रो इक्वल टू √3, फाइ इक्वल टू 45 डिग्री और z इक्वल टू 3। तो इसको जो है कन्वर्ट करेंगे पहले कार्टेशियन में और फिर दूसरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू हो जाएगा, रो का मान हो जाएगा √3 प्लस रो का x का मान हो जाएगा s sin फाइ, रो का मान दिया हुआ है, रो का मान दिया हुआ है तो रो cos फाइ, तो ये हो जाएगा रो cos फाइ, तो मतलब s cos फाइ, x इक्वल टू s cos फाइ, मतलब रो cos फाइ √3 cos 45 डिग्री और ये हो जाएगा √3 sin 45 डिग्री और ये z तो सेम रहता है दोनों में। तो ये हो जाएगा √3/2 और ये भी हो जाएगा √3/2 और √3/2 और ये हो जाएगा z3। तो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये निकल गया P का। अब इसका Q का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ Q इक्वल टू है इसको √3 को हम यदि √2 कर देते हैं, इसको जो है √3 है, इसको हम √2 कर रहे हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यदि हम इसको √2 रखते हैं तो ये हो जाएगा √2/√2 और ये √2/√2, ये मतलब 1 हो जाएगा 1 1 3 और इसका जो दिया हुआ है दूसरे पॉइंट का
x इक्वल टू 1, q का दिया हुआ है 1 4 9। तो डिस्टेंस बिटवीन p एंड q हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस, तो y1 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 9 प्लस 36, तो ये हो जाएगा √45 हो जाएगा इसके बीच का डिस्टेंस। सिलेंड्रिकल को पहले हम कार्टेशियन में बदल लिए, अब कार्टेशियन दिया हुआ दूसरे का, तो ये दोनों पॉइंट के बीच आराम से डिस्टेंस निकल गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा है ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एट द स्पेसिफाइड पॉइंट्स गिवन बिलो। Transfer each of the cylindrical coordinates at the square transfer each into the cylindrical coordinates at the specified points given below। मतलब ये कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, उसको जो है ये सारा पॉइंट पे क्या वैल्यू आएगा सिलेंड्रिकल में, उसको निकालना है। मतलब वेक्टर सारा दिया हुआ है 3ax, ये कार्टेशियन में सारा वेक्टर दिया हुआ है, उसका ये सारा पॉइंट पे सारा वेक्टर का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या वैल्यू आ रहा है उसको निकालना है। तो दिया हुआ है चौथा का 1। आई को लिखते हैं, अब इसको मुतक मिटाते हैं। आई कैप को लिखते हैं ax कैप, और जे कैप को ay कैप भी लिखते हैं, और के कैप को az कैप भी लिखते हैं। एस को रो भी लिखते हैं, और एस कैप को या रो कैप को ए रो कैप भी लिखते हैं, फाई कैप को ए फाई कैप भी लिखते हैं, और जेड कैप को ए जेड कैप भी लिखते हैं। तो ये जो दिया हुआ है पहला दिया हुआ है ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं ax कैप प्लस ay कैप प्लस az कैप। एक आई की जगह x कैप लिखे हैं, जे की जगह ay कैप, और az के जगह az कैप लिखे हैं। तो इसी फॉर्म में है जो दिया हुआ है। यदि इसको हम लिखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, तो यही आएगा एरो कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप। इसी को सिलेंड्रिकल के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमको ये दिया हुआ है और हमको एरो ए फाई ए जेड, तो ए इक्वल टू दिया हुआ है 3ax कैप प्लस 5ay कैप
प्लस ए जेड कैप, ये दिया हुआ है ए का मान। तो ए का मान जो होता है, इसको जो है इस वेक्टर को सिलेंड्रिकल में लिखना है, मतलब इस फॉर्म में लिखना है। इसको जो लिखना है, ए को एरो कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप के फॉर्म में लिखता है। ट्रांसफर इज into the cylindrical coordinates at the specified points given below। पॉइंट्स भी दिया हुआ यहाँ पे, इस पॉइंट पे इस वेक्टर का क्या मान होगा उसको लिखना है, लेकिन सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिखना है। ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पे इस वेक्टर का क्या मान होगा, जो मान होगा उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है, मतलब इस फॉर्म में लिखना है, दिया हुआ है इस फॉर्म में। तो इसको एरो का मान निकालना पड़ेगा, ए फाई का मान निकालना पड़ेगा, ए जेड का मान निकालना पड़ेगा, और उसके बाद उसको रखेंगे तब वो ए का मान आएगा। तो इसमें एरो का मान निकालने के लिए यदि एरो के साथ डॉट करेंगे तो ये दो टर्म जीरो हो जाएगा, काहे कि ऑर्थोगोनल सिस्टम है। ये एरो ए फाई ए जेड सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे यदि हम ए डॉट एरो कैप करते हैं तो ये सिर्फ एरो बचेगा, एरो कैप डॉट एरो कैप 1 हो जाएगा, तो सिर्फ एरो बचेगा और ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो एरो का मान जो हो जाएगा, एरो इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट एरो कैप। अब ए का मान जो दिया हुआ है 3ax कैप प्लस 5ay कैप प्लस az कैप, ये दिया हुआ है डॉट एरो कैप। ये करेंगे। अब इसको निकालने के पहले हम टेबल बनाते हैं। ये जो टेबल बनाएंगे, एरो कैप और एजेड कैप, एएक्स कैप का क्या वैल्यू आता है उसका हम टेबल बनाएंगे। तो एरो कैप जो होता है, इसका पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं। तो एरो कैप का मान होता है, पहले हम सारा एरो कैप, ए फाई कैप और ए जेड कैप सबका मान लिखेंगे, फिर आई जे के कैप का मान लिखेंगे, और उसके बाद दोनों को एरो कैप ए फाई कैप से गुना करेंगे, एरो कैप को ए वाई कैप से गुना करेंगे, फिर एरो कैप को ए जेड कैप से गुना करेंगे, और उसको सब गुना करके एक जगह लिखेंगे। इसको यहाँ ही लिखते हैं। तो R इक्वल टू होता है पोजीशन वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब x का मान जो होता है रो कॉस फाई आई कैप प्लस रो साइन जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यदि इसको याद रखने के लिए रो कैप का मान, ये रो ही एरो है, रो कैप जो है, एरो कैप जो है रो कैप ही है। तो एरो, इसको हम लिख सकते हैं रो कैप या एरो कैप इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन जे कैप, और ये जीरो हो जाएगा। इसको याद करने के लिए पहले ये वेक्टर लिख देते हैं,
पोजीशन वेक्टर, उसको यदि रो के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एरो कैप का मान आ जाएगा। उसी तरह फाई कैप का मान यही है, इसको ए फाई कैप भी लिखते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा, इसको फाई के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाई कैप का मान आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। और ये एजेड कैप का मान, अब एजेड जेड कैप ही एजेड कैप है, तो इसका मान हो जाएगा, इसको जेड से ये होता है के कैप होता है। अब टेबल बनाते हैं, ये इधर आई है और इधर जे और इधर के है। आई जे कैप का मतलब एरो ए एक्स कैप है और ए वाई कैप है और ये ए जेड कैप है। और इधर रखते हैं एरो कैप मतलब रो कैप और फाई कैप मतलब ए फाई कैप। आई कैप को ही ए एक्स कैप लिखते हैं, जे कैप को ही ए वाई कैप लिखते हैं और के कैप को ही ए जेड कैप लिखते हैं। और ये रो कैप को ही ए रो कैप लिखते हैं, फाई कैप को ही ए फाई कैप लिखते हैं और जेड कैप को ही ए जेड कैप लिखते हैं। तो आई इंटू रो कैप करेंगे, आई इंटू ए रो कैप करेंगे, मतलब ए एक्स इंटू ए रो कैप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस फाई। अब ए एक्स इंटू फाई कैप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन फाई और ए एक्स इंटू जेड कैप करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ये ए एक्स इंटू ए रो कैप ये करेंगे तो आई इंटू आई ये रहेगा कॉस फाई सिर्फ और वो 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अब ए वाई इंटू जे इंटू एरो कैप, जे इंटू एरो कैप करेंगे तो ये हो जाएगा साइन फाई। अब जे इंटू ए वाई इंटू फाई कैप मतलब जे इंटू ए फाई कैप करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस फाई और जे इंटू ए जेड कैप तो ये हो जाएगा 0। अब ए जेड जो है ए जेड मतलब के इंटू एरो कैप करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो इस तरह पहले टेबल बना लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो है इस प्रॉब्लम में 3ax प्लस 5ay प्लस ए जेड कैप डॉट एरो कैप है तो ये इसका मान हो जाएगा, पहले a का मान दिया हुआ है 3ax प्लस 5ay प्लस ए जेड कैप, इसको रखना है, पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पे उस वेक्टर का मान क्या होगा सिलेंड्रिकल में, मतलब कि हमको निकालना है इस फॉर्म में एरो कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप के टर्म में। तो यदि ए से ए डॉट एरो करते हैं तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, 90 पे होता है एरो डॉट ए फाई कैप 0, एरो डॉट ए जेड कैप 0, ताकि ऑर्थोगोनल सिस्टम में बच जाएगा सिर्फ एरो। तो इसको एरो इक्वल टू लिख सकते हैं ए डॉट एरो कैप, ए डॉट एरो कैप वही किए हैं, ए डॉट एरो कैप किए हैं। तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3ax कैप डॉट एरो कैप प्लस 5ay कैप डॉट एरो कैप प्लस ए जेड कैप डॉट एरो कैप, ये हो जाएगा।
अब ax डॉट एरो कैप cos फाई होता है, ये हो जाएगा 3 cos फाई प्लस ay कैप डॉट एरो कैप, ay कैप मतलब j कैप डॉट रो कैप, तो ay कैप डॉट एरो कैप साइन फाई होता है, ये हो जाएगा 5 साइन फाई। अब az कैप डॉट एरो कैप, az ये है k कैप डॉट एरो कैप 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0, तो 3 cos फाई प्लस 5 साइन फाई आ गया एरो का मान, 3 cos फाई प्लस 5 साइन फाई। अब जो है ये पॉइंट जो दिया हुआ है एट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू √3 और z इक्वल टू 5 ये दिया हुआ है, तो यहाँ इसको सिलेंड्रिकल में बदल देंगे तब फाई का मान आएगा। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ऑफ, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ऑफ ये जो पॉइंट दिया 1 y √3 z इक्वल टू 5, 1 √3 z इक्वल टू 5, तो इसका हो जाएगा रो का मान हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 √4 और z का मान होगा 10 60 10 y बाय x 10 इनवर्स y बाय x, तो √3 इनवर्स √3/1 मतलब 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5/3 और ये z तो दोनों में वही रहता है, तो ये इसका मान होगा 5/3 और 5, तो रो का मान है 2, फाई का मान है 5/3 और z का मान है 5, तो यहाँ से वहाँ से रो का मान फाई का मान 5/3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा एरो का मान 3 इंटू कॉस π/3 प्लस 5 इंटू साइन π/3, तो ये हो जाएगा 3 cos 60 डिग्री 3/2 प्लस 5 साइन 60 डिग्री साइन 60 5√3/2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5√3/2, तो एरो का मान निकला 3 प्लस 5√3/2। अब जो है ए फाई का मान निकालना है, तो ए फाई इक्वल टू होगा, फिर इसको यदि हम ए फाई से डॉट करेंगे, ए फाई कैप से डॉट करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, सिर्फ ए फाई बच जाएगा, तो ए डॉट ए फाई कैप इक्वल टू हो जाएगा ए फाई, इसी का मान निकालना है, तो ए डॉट ए का मान दिया हुआ है 3ax कैप प्लस 5ay कैप प्लस az कैप डॉट ए फाई कैप डॉट ए फाई कैप, तो ये हो जाएगा 3ax कैप डॉट ए फाई कैप प्लस 5ay कैप प्लस डॉट ए फाई कैप प्लस az कैप डॉट ए फाई कैप। अब इस टेबल से देखेंगे ax कैप डॉट ए फाई कैप मतलब आई डॉट फाई कैप, ax कैप डॉट ए फाई कैप माइनस साइन फाई होता है, तो ये हो जाएगा -3 साइन फाई प्लस ay कैप डॉट ए फाई कैप, ay कैप डॉट ए फाई कैप कॉस फाई होता है, तो ये हो जाएगा 5 कॉस फाई और az कैप डॉट ए फाई कैप 0 होता है। यहाँ पे साइन का मान रखेंगे 60 डिग्री, फाई का मान -3 साइन 60 डिग्री प्लस 5 कॉस 60 डिग्री, ये हो जाएगा -3√3/2 प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा 5 -3√3/2, तो ए फाई का मान निकल गया। अब az का मान निकालेंगे, तो a डॉट
ए जेड कैप करेंगे तो ये ए जेड का मान निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3ax कैप प्लस 5ay कैप प्लस ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप। तो ये हो जाएगा 3ax कैप डॉट ए जेड कैप प्लस 5ay कैप डॉट ए जेड कैप प्लस ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप। प्लस इसको जो है ए डॉट अब ये ए एक्स डॉट ए जेड कैप ए एक्स डॉट ए एक्स कैप डॉट ए जेड कैप 0 और ए वाई कैप डॉट ए जेड कैप 0 और ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप 1। तो इसका मान हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ए जेड का मान निकल गया 1। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वेक्टर ए का मान निकल गया ए एक्स एरो कैप ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप। मान रख देंगे एरो का मान जो निकला है 3 प्लस 5√3y 2 एरो कैप हो गया प्लस 5 माइनस 3√3y 2 ए फाई कैप हो गया प्लस ए जेड का मान 1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू ए जेड कैप, ये ए जेड कैप हो गया। तो इस तरह से वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं। कार्टेशियन में जो वेक्टर था, कार्टेशियन के फॉर्म में जो वेक्टर था वही वेक्टर स्फेरिकल में ये वैल्यू आ गया उस वेक्टर का, वही निकालने का रहा था। पॉइंट हमको दिया हुआ था, ये इस पॉइंट पे उस वेक्टर का क्या मान हो। जैसे कोई वेक्टर फील्ड है, इससे कोई वेक्टर फील्ड स्पेस में मौजूद था, तो इस पॉइंट पे उस वेक्टर फील्ड में उस वेक्टर फील्ड जो था उस पॉइंट पे उस कितना वेक्टर था, वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड था, उसको हमको लिखना था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो हम उसका वैल्यू जो आ गया उस वेक्टर का मान बहुत, ये वेक्टर फील्ड है, ये वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, वेक्टर फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ था 3ax प्लस 5ay और हमको दिया हुआ था ये पॉइंट पे। तो यहाँ इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ वेक्टर का मान होगा, वही निकालना था उस वेक्टर का मान और उसको लिखना था स्फेरिकल के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो वेक्टर का मान है ये है और ये स्फेरिकल के फॉर्म में हम लिखते हैं। और दूसरा देखते हैं, इस तरह से जो है वेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। यदि कार्टेशियन में दिया हुआ है कोई वेक्टर तो उसको ट्रांसफॉर्म करके हम स्फेरिकल के टर्म में लिख सकते हैं। कोई पॉइंट भी दिया हुआ है तो उस पॉइंट पे उस वेक्टर को हम स्फेरिकल में क्या वेक्टर का मान आएगा, सिलेंड्रिकल में क्या वेक्टर का मान आएगा, वो वेक्टर का मान हम लिख सकते हैं कन्वर्ट करके। इस तरह से कन्वर्ट करके जो कार्टेशियन में कोई वेक्टर फील्ड दिया हुआ है तो उस वेक्टर फील्ड किसी पॉइंट पे हर एक कोई स्पेस में वेक्टर फील्ड मौजूद है, मतलब उस स्पेस के हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई वेक्टर मौजूद है। तो यदि पॉइंट दिया हुआ है तो वहाँ पे कितना वेक्टर है वो कार्टेशियन में दिया हुआ था ये वैल्यू। तो हमको निकालना था कि उस पॉइंट पे जो पॉइंट स्पेसिफाइड है उस पॉइंट पे स्फेरिकल में
सिलेंड्रिकल में क्या वेक्टर का मान होता है, तो उसको हम इस तरह से हम निकाल लिए। और दूसरा देखते हैं, दूसरा जो दिया हुआ है एक, अब एक्स को हम ए को लिख सकते हैं एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स कैप जहाँ की आई है, ए वाई कैप जहाँ की जे है, और ए जेड कैप जहाँ की के है, के कैप है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा एरो कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, या एरो रो कैप लिख सकते हैं, एरो रो कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप। उसी को लिखते हैं इस तरह से लिख देते हैं। अब जो कह रहा है, ये वेक्टर दिया हुआ है ए इक्वल टू 2ax कैप प्लस माइनस 3ay कैप प्लस 9a जेड कैप, ये दिया हुआ है। अब कोई वेक्टर फील्ड है, इस तरह की स्पेस में कोई वेक्टर फील्ड है जो इससे डिनोटेड है, तो एक पॉइंट, स्पेस के हर एक पॉइंट पे वो वेक्टर मौजूद होगा, कोई ना कोई वेक्टर मौजूद होगा। तो दिया हुआ है एक स्पेसिफाइड पॉइंट, उस पॉइंट पे कितना वेक्टर मौजूद है वो निकालना है। लेकिन उस वेक्टर को जो निकालेंगे, जो मौजूद होगा वेक्टर, उसको हमको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है, मतलब इस फॉर्म में लिखना है। और हमको दिया है कार्टेशियन के फॉर्म में। तो अब इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब फाई का मान दिया हुआ है। तो जैसे कि ए का मान है यहाँ पे 12, तो एरो का मान निकालना पड़ेगा, ए फाई का मान निकालना पड़ेगा, ए जेड का मान निकालना पड़ेगा, तब ये सिलेंड्रिकल के फॉर्म में आ जाएगा। तो एरो का मान निकालने के लिए यदि एरो कैप से इसमें डॉट करते हैं तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा, ताकि एरो कैप ए जेड कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ए फाई कैप एरो कैप के परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ एरो। तो पहले हम ए डॉट एरो करेंगे, तो ये बच जाएगा सिर्फ एरो, ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा। तो एरो इक्वल टू हो जाएगा 2ax कैप माइनस 3ay कैप प्लस 9az कैप डॉट एरो कैप। तो ये हो जाएगा 2ax कैप डॉट एरो कैप माइनस 3ay कैप डॉट एरो कैप प्लस 9az कैप डॉट एरो कैप। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट, तो इसको अलग कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो ax डॉट एरो कैप, ये टेबल से देखेंगे, अभी जो टेबल बनाए थे, ax कैप मतलब आई कैप डॉट रो कैप, आई कैप डॉट रो कैप कॉस फाई होता है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस कॉस फाई माइनस ए वाई कैप डॉट एरो कैप मतलब ए कैप डॉट रो कैप, तो ए वाई कैप डॉट एरो कैप साइन फाई होता है, तो ये हो जाएगा 2 cos फाई माइनस 3 साइन फाई। अब ए जेड कैप डॉट एरो कैप मतलब जेड कैप डॉट एरो कैप मतलब के कैप डॉट रो कैप, ये होता है 0, ये हो जाएगा 0, तो ये बच जाएगा 2 cos फाई माइनस 3 साइन फाई। और कोऑर्डिनेट हमको कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है रो इक्वल टू 1 और फाई इक्वल टू यहाँ पे होगा 60 डिग्री, रो इक्वल टू 1 फाई इक्वल टू 60 डिग्री और जेड इक्वल टू होगा 5 दिया हुआ है। सिलेंड्रिकल में इस फॉर्म में होगा,
कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। प्रोजेक्शन जो है एक्स वाई प्लेन पे एस का एंटी क्लॉकवाइज, तो रो हाई इक्वल टू 60 दिया हुआ है, तो इसका मान हो जाएगा 2 cos 60 माइनस 3 साइन 60। 2 cos 60 2 इंटू 1/2 माइनस 3 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3√3/2। एरो का उसी तरह हम ए फाई निकालेंगे, तो इसको ए फाई से डॉट, ए फाई कैप से डॉट करेंगे, तो ये टर्म और ये टर्म जीरो हो जाएगा कि ए फाई कैप डॉट ए जेड कैप जीरो होता है, ए फाई कैप डॉट एरो कैप जीरो होता है, तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा ए फाई। तो ए फाई इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट ए फाई कैप। अब ए का मान रखेंगे, ट्वाइस ए एक्स कैप माइनस 3 ए वाई कैप प्लस 9 ए जेड कैप डॉट एरो ए फाई कैप। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए एक्स कैप डॉट ए फाई कैप माइनस 3 ए वाई कैप डॉट ए फाई कैप प्लस 9 ए जेड कैप डॉट ए फाई कैप। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। 2 एक्स डॉट ए एक्स कैप डॉट ए फाई कैप, ए एक्स कैप डॉट ए फाई कैप माइनस साइन फाई, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन फाई और माइनस 3 ए वाई कैप डॉट ए फाई कैप माइनस 3 ए वाई कैप जे कैप डॉट फाई कैप, ए वाई कैप डॉट ए फाई कैप कॉस फाई, ये हो जाएगा माइनस माइनस ए वाई कैप डॉट ए फाई कैप कॉस फाई होता है, तो माइनस 3 कॉस फाई हो जाएगा। ये ए जेड कैप डॉट ए फाई कैप जीरो होता है, तो ये हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 60 डिग्री माइनस 3 cos 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस 2√3/2 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3 प्लस 2√3, या इसको लिख सकते हैं माइनस 3 माइनस 2√3/2, तो ये निकल गया ए फाई। अब ए जेड करेंगे, ए जेड इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट ए जेड कैप, तो इसको डॉट करेंगे 2 ए कैप माइनस 3 ए वाई कैप प्लस 9 ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 ए एक्स कैप डॉट ए जेड कैप माइनस 3 ए वाई कैप डॉट ए जेड कैप प्लस 9 ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप, तो ये दोनों टर्म जीरो होता है, ए वाई कैप डॉट ए जेड कैप जीरो होता है, ए एक्स कैप डॉट ए जेड कैप, ए एक्स कैप डॉट ए जेड कैप, ए एक्स कैप डॉट ए जेड कैप जीरो, ए वाई कैप डॉट ए जेड कैप जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, और ये ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप 1, तो ये हो जाएगा 9। तो वेक्टर जो है, वेक्टर को स्फेरिकल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, एरो कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप, इस तरह से लिखते हैं, जहाँ की एरो कैप है, ए फाई कैप है, ए जेड कैप है, उसको इस तरह से भी लिखते हैं। तो एरो का मान निकल गया 1 माइनस 3√3/2, इसका मान निकल गया माइनस 3, माइनस 3 माइनस, अच्छा भाई माइनस 3 माइनस 2√3/2, 1 माइनस 3 एरो कैप माइनस ए फाई कैप
प्लस 9az कैप। तो इस तरह से उस पॉइंट पे सिलेंड्रिकल के फॉर्म में वेक्टर का मान निकल गया। और दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट पे दिया हुआ है वेक्टर, तो उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। उसको उस पॉइंट पे यदि वेक्टर को सिलेंड्रिकल फॉर्म में लाने के लिए कर रहा है तो इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में ला देते हैं, इस तरह से कैलकुलेट करके। तो इस तरह से 4 प्रॉब्लम तक सॉल्व किए हुए हैं। और अब ये लंबा हो रहा है वीडियो, तो इसको अब दूसरे वीडियो में 5, 6, 7 सॉल्व करते हैं। थैंक यू।